जय गुरुदेव, जय माता मेलेडी। मेरा नाम राजवीर सिंह है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, जोधपुर से। मैं खुद एक साधक हूँ जो कई समय से साधनाओं के लिए अलग अलग प्रकार के बहुत सारे गुरु जो थे उनके पास मैं गया हूँ, जिसमें अघोरी भी है, नाथ संप्रदाय से भी हैं, काफ़ी ऐसे गुरु, कुछ तांत्रिक भी थे। लेकिन हर जगह से मुझे निराशा ही हासिल हुआ और किसी भी प्रकार से जो मैं करना चाहता था वो तो मुझे मिला ही नहीं। लेकिन उसके अलावा वहाँ से मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मेरे साथ कर दी गई, बंधन कर दिए गए, वो कर दिए गए। सारा सिस्टम मेरा खुद का ख़राब हो गया, तो मैं बहुत प्रॉब्लम में आ गया। इसके अलावा मेरे खुद के घर में 50 साल से तंत्र चल रहा है। मेरे पिता भी तंत्र की लाइन से ही थे, लेकिन कुछ तांत्रिकों की वजह से मेरा घर का सारा सिस्टम ख़राब हो गया था। इस वजह से मैं काफ़ी समय से भटक रहा हूँ। ये लगभग मुझे 22 साल तो मुझे खुद को भटकते हुए हो गए और 50 साल से मेरे घर में मेरा खुद का तंत्र चल रहा है, जो लोगों ने हमारे ऊपर किया हुआ है। मेरे घर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मेरे ब्रदर की प्रॉब्लम है, मेरे सिस्टर की प्रॉब्लम है, जो दोनों बेड रेस्ट पे हैं। तो ये सारा देखते हुए, सब जगह घूमते हुए, फिर मुझे गुरुजी के चैनल के बारे में पता लगा। तो फिर मैंने बातचीत वगैरह किया और मैं यहाँ पे उदयपुर आया गुरुजी के पास में। वैसे मेरा पहला शिविर जो है वो उज्जैन में मैंने ज्वाइन किया था। तो पहला शिविर में जब आया था तो गुरुजी ने मेरी खुद की जो मेरे साथ में जो साधनाएं मैंने जो कर रखी है उनके बारे में, और गुरुजी के सानिध्य में जो मेरी जो साधनाएं हुई उनके लिए मुझे प्रमाण प्रत्यक्षीकरण भी मतलब हुआ। वहाँ पे मुझे साधनाओं के बारे में मुझे पता भी चला कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, उसका प्रमाण मुझे वहाँ पे मिला। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मेरा सिस्टम चलता रहा, क्योंकि तंत्र बहुत ज़्यादा था तो एक दिन में कुछ होना नहीं। तो ऐसे करते हुए मैंने फिर सेकंड शिविर गुरुजी का जो था वो नवरात्रि के अंदर 9 दिन का था, जिसमें पावागढ़ पाटन के जो वहाँ पे भी माता के वहाँ पे भी जो टूर वगैरह थे वो सारे मैंने अटेंड किए। और वहाँ पे फिर मेरा गुत्थी खुलना चालू हुआ। सारा गुत्थी खुला तो उसमें मेरी खुद की जो पावर जो थी वो तो है ही है। और उसके बाद में मेरे घर के जो पितृदेव हैं और पितृ मेरे खुद के पिताजी हैं, तो उनका खुलासा हुआ। वो शरीर पे आज 28 साल हो गए, उनको आज तक कोई नहीं खोल पाया। जो गुरुदेव के वहाँ आने के बाद में फिर मेरे पिता जो है पितृ में फिर वो आए, उनका पूर्ण रूप से जो भी प्रमाण था उन्होंने अपने बारे में सारा बताया। फिर वो तंत्र से भी बिलोंग करते थे, तो उनकी जो तंत्र की जो शक्तियाँ थी, जो भी तांत्रिकों ने बांध रखा था, तो गुरुदेव के आशीर्वाद से वो सारी चीज़ें खुली। उनका भी प्रमाण मुझे पूरा प्राप्त हुआ। फिर ऐसे उसके अलावा भी जो गुरुदेव ने मुझे नवरात्रि में जो साधना करवाई थी उसका भी मुझे पूरा प्रमाण मिला, क्योंकि ये सारी जितनी भी जो शक्तियाँ हैं वो सारी शक्तियाँ गुरुदेव के द्वारा मुझे शरीर पे भी और किसी न किसी कार्य के रूप में भी मुझे उन चीज़ों का प्रमाण प्राप्त हुआ है। उसके बाद में मैं तीसरी बार जब गुरुदेव के पास में आया तो दीपावली से पहले काली चौदस के दिन, तो उस समय मैं जो चीज़ सोच के आया था जो गुरुदेव को भी पता नहीं था, तो मैं जो सोच के आया तो गुरुदेव उस दिन आया। फिर उसके बाद मुझे जो भी शमशान में सारा क्रिया, क्योंकि एक दिन का ही ऐसा ये दिन रहता है कि जिस दिन पूरे वर्ष की जो शक्तियाँ होती है वो जागृत रूप में रहती है, तो उसके हिसाब से गुरुदेव हमको शमशान लेके गए थे। और शमशान में जो भी क्रिया वगैरह जो हमारे खुद के पास में जो शक्तियाँ होती है उन शक्तियों को जो भोग देने की जो मतलब प्रक्रिया होती है वो उसी दिन के लिए होती है। तो उस दिन फिर हम सबको वो प्रक्रिया जो भी करवाई, हमने हमारी सारी शक्तियों को भोग दिया उनको और पावर में लाने के लिए वहाँ। और सब कुछ होने के बाद में फिर वहाँ से जिस शक्ति की मुझे ज़रूरत थी, जो मैं चाहता था, जो घर से सोच के आया था, तो उस शक्ति का भी प्रमाण मुझे वहाँ पे गुरुजी ने दिया। वो शक्ति आई शरीर पे, जो भी वचन वगैरह गुरुदेव ने बोल दिया, और वो शक्ति आज की तारीख में मेरे साथ है और काम कर रही है। उसके बाद में मेरे 3 शिविर कंप्लीट हुए। फिर मैं चौथे शिविर अभी गुरुदेव का हुआ था वापस उदयपुर के अंदर, तो मैं चौथे शिविर में और वापस आया। उससे पहले गुरुदेव ने हमें एक साधना भी दी थी, जो साधना हमें घर बैठ के ही करना था। 3 दिन की साधना थी और बहुत ज़बरदस्त साधना थी और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुए मुझे। बाकायदा प्रत्यक्ष मैंने देखा, जिस शक्ति की मैं साधना कर रहा था उस शक्ति को मैंने देखा, और हवन के अंदर भी वो शक्ति ने आके मुझे प्रमाण दिया। तो वो मैंने गुरुदेव को भी बताया, तो वो साधना भी मेरी कंप्लीट हुई। उसके बाद में मैं यहाँ उदयपुर जब आया गुरुदेव के पास में, यहाँ पे भी 3 दिन का जो शिविर रहा, उस शिविर में भी जो मैंने यहाँ से 84 खाते की जो डब्बी है गुरुदेव से मैंने ले रखी है, तो उस डब्बी का भी जो साधना मेरी अभी चल रही है, तो उसका प्रमाण भी मुझे यहीं पे मिला। 84 खाते की जो डब्बी है। उसके बाद में मेरे घर के अंदर का जो तंत्र है वो बहुत वर्षों से चला आ रहा है, और कुछ तांत्रिक वगैरह जो क्रियाएं वगैरह कर रहे हैं।
तो उसका चल रहा था काफ़ी समय से। फिर उसके बाद गुरुदेव ने बोला मैं मेरे घर चलकर, गुरुदेव ने जो भी घर की प्रॉब्लम वगैरह है तो उसके लिए बोला। फिर हम लोग घर पे गए। घर जाने के बाद में मेरे घर के अंदर जो कई समय से जो चीज़ें छोड़ी गई थी काफ़ी वर्षों से, तो उन चीज़ों को गुरुजी ने मेरे ही शरीर पे बुला के उनसे ही प्रमाण लेके, मेरे भाई और मेरे जो सिस्टर है उन दोनों की जो उनकी तबीयत खराब हो गई तंत्र के द्वारा, तो उसका प्रमाण मिला। धीरे धीरे जो भी शक्ति ने बताया उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट चालू हो चुका है। मेरी मदर को प्रॉब्लम थी, उनका इम्प्रूवमेंट चालू हुआ है। घर में जो मेरे कुल देवी, कुल देवता, पितृ देवता, तो सारे के सारे सब घर से बाहर थे। घर में सिर्फ तंत्र विद्या, तांत्रिक चीज़ें जो छोड़ी गई थी अघोरियों या जिन तांत्रिकों के द्वारा, उन चीज़ों को सब समेट के गुरुजी ने उनको वापस जहाँ से ही उनको वहाँ पे रिवर्ट किया। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि उन्हीं शक्तियों को मेरे ही अंडर में गुरुजी ने साथ में रख दिया, ताकि वो मेरे साथ रखे, मेरे आदेश से वो सारी शक्तियाँ काम करेगी। ये मुझे बहुत बड़ा एक फ़ायदा हुआ। उसके अलावा जो मेरे घर के अंदर की प्रॉब्लम थी वो सारा सुलट गया। उसके बाद में मेरे पितर आए, पितरों ने अपने बारे में पूर्ण रूप से बताया, उनकी शक्ति जागृत हुई। और उसका प्रमाण मेरे ब्रदर के द्वारा दिया गया कि उनको रात को हमारे घर के जो हनुमान जी महाराज हैं तो उनको उनका प्रमाण मिला, मतलब वो उनको दिखे, घर के अंदर बार बार दिख रहे थे। सिस्टर को प्रॉब्लम थी तो उनको माता ने दर्शन दिए, तो उसका भी प्रमाण मिला हमको कि हाँ हमारे घर में गुरुदेव के आने के बाद ये सारा काम हुआ। और ये जितना भी काम हुआ उसके लिए गुरुदेव ने हमसे ना तो किसी प्रकार का कोई पैसा मांगा, ना ही हमको बोला कि मैं इतना पैसा लूँगा तुम्हारे घर के तंत्र काट करने का। तो मैंने गुरुदेव को 1 रुपया भी नहीं दिया। ठीक है, गुरुदेव आए तो अपने हिसाब से हमको साथ लेके गए, घर पे चले, सारा काम हमारे घर पे जो भी किया सब कुछ काम कंप्लीट है। उसके बाद में हम वहाँ से फ्री हुए। फ्री होने के बाद में गुरुजी के साथ में वापस हम उदयपुर आए, क्योंकि हमारे पितरों जब शरीर पे आए थे तो जो गादौर जी महाराज हैं उनके आदेश से तो उन्होंने बुलाया था फूल के लिए। जो फूल आज मेरे ये पास में है, जो आज ही गुरुदेव के द्वारा मुझे पहनाया गया। हम लोग गादौर जी गए, वहाँ पे भी मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मिला, इतना ज़बरदस्त प्रमाण मिला कि मैं सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है। गादौर जी जाने के बाद में तो बहुत अच्छा लगा, उनकी पावर भी मुझे प्राप्त हुई है। और रही बात है कि मुझे यहाँ आने पे या किसी प्रकार का काम करवाना या वो करवाना, इसके लिए गुरुजी ने किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा पेमेंट कि तुम मुझे इतना पेमेंट दो या ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपना रहना खाना जो भी है आप सबको पता है, वो हमें खुद को ही सब कुछ करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी सामान वगैरह जो भी तुम्हारे खुद के लिए, घर के लिए जो सामान लगता है वो गुरुजी अपने जेब में से तो देंगे नहीं, तो उसका खर्चा वो तो तुम्हें ही वहन करना पड़ेगा। बाकी सारा काम गुरुदेव का वो सब फ्री है, उसके लिए आपसे किसी भी प्रकार का कोई चार्जेबल ना तो लेते हैं ना आगे तक गुरुजी लेंगे। गुरुजी यही बात सबको बोलते हैं। तो मैं आप सबको यही कहूँगा कि जो व्यक्ति कई समय से भटक रहे हैं, जो काफ़ी जगह जा चुके हैं, जिनका किसी भी प्रकार से कोई भी, चाहे वो शक्ति के बारे में हो, चाहे उनकी घर की प्रॉब्लम के बारे में हो, अगर उनका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि एक बार आप यहाँ आए, गुरुजी से बात करें, साधना शिविर जो भी वो ज्वाइन करें। सारी चीज़ें एक बार से नहीं होती। आज मैं भी 4 शिविर तो मैं ज्वाइन कर चुका हूँ, अगला शिविर भी मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। ठीक है, तो सारा काम एक बार में नहीं होता है, तो हर चीज़ के लिए समय लगता है। तो हमें उसके अनुसार गुरुजी की गाइडेंस में हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि हमें शक्तियाँ भी प्राप्त होगी, हमारी शक्तियाँ भी खुलेगी। और जो हमारे घर के कार्य हैं जो नहीं हो रहे, अब जैसे मेरे कुछ कार्य थे फाइनेंशियली जो रुके हुए थे, तो अब वो धीरे धीरे चालू होने लगे। उसका प्रमाण भी मेरे को एक प्रमाण मुझे मिल चुका है उसका। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या है, स्टेप बाय स्टेप अपना जो भी कार्य है वो उसके हिसाब से होगा। गुरु गाइडेंस जब तक आप नहीं लोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। तो आप गुरुजी के पास आओ, बैठो, अपने बारे में जो भी शंकाएं हैं आप उनको बताओ, अपनी घर की प्रॉब्लम है उनको बताओ। तो जैसे जैसे गुरु आदेश करेंगे उसके हिसाब से आप आगे बढ़ते जाओ और अपना जो भी सिस्टम है एक्टिव करो, अपना कल्याण करो। और ये जितने भी जो मार्केट में आजकल दुकान लगा के लोग बैठे हैं, अब कोई अघोरी बन के बैठा है, कोई नाथ बन के बैठा है, कोई तांत्रिक बन के बैठा है, कोई शमशान का तांत्रिक बता रहा है, कुछ लोग कुछ और भी दाम लगा के बैठे हैं, तो कहीं पे कोई मतलब नहीं है। आप चीज़ों को समझो, अपना पैसा इधर उधर खर्च करने से अच्छा किसी ऐसी जगह पे आप आओ जहाँ पे आपका कल्याण हो, आपकी सारी चीज़ें खुले। हो सकता है महीने 2 महीने लगे, लेकिन आपका काम एकदम परफेक्ट होगा, एकदम अच्छा काम होगा। मैं सबसे यही कहूँगा कि आप एक बार आके देखें। बाकी मेरा कार्य हुआ है और मैं आगे भी बढ़ रहा हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ मेलडी।